ये जो सर जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग क्या आपके क्लाउड में जाएगी या फिर कंप्यूटर में सेव हो जाएगी? बिकॉज इसमें ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो आई थिंक सो ये रिकॉर्डिंग आपके क्लाउड में जाएगी। अगर आपके क्लाउड में जाती तो आप मुझे शेयर कर देना बाद में। यस राजेश सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। या ओके, मैंने अनम्यूट। So it will, this will save in my computer and I will share with you later as a drive file. Yeah, sure. I'll upload. Yeah, sure. Thank you. So friends, वो जो मेरी एक अंदर तड़प थी, मैं खोज रही थी, मैं यही सोच रही थी कि शायद मुझे मटेरियल वर्ल्ड में कुछ हासिल करना है। तो मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की, फिर मैंने अपना खुद का एक बुटीक ओपन किया वहां से। फिर लेकिन मुझे कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। फिर भी मेरे अंदर वो क्वेश्चंस चलता रहा कि क्या है, ये तो नहीं है, मुझे ये नहीं करना, मुझे इसमें भी आनंद नहीं आ रहा है। फिर मैंने और एक्चुअली फिर 2000 जब मैं अपना बुटीक रन कर रही थी, रन करते करते मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए 2008 में। तो मेरे इन लॉज में मैंने देखा है, मेरे मदर इन लॉ को, मेरे सिस्टर इन लॉज को, ब्रदर इन लॉ को सफर फ्रॉम डिप्रेशन एंड क्रॉनिक डिप्रेशन, जो कि कभी उनका इलाज आज तक दवाई लेने के बाद भी नहीं हो पाया उनका, और मेडिसिन एंड डॉक्टर्स कि कितना ट्रीटमेंट कराने के बाद भी उनका और डिटोरिएट होते जा रहा है केस। सो मेरे हस्बैंड को जब डिप्रेशन हुआ तो मैंने उस समय यही डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना है क्योंकि कोई ट्रीटमेंट है नहीं इसका, तो बट मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता। फिर मेरी मदर ऑलरेडी बहुत सत्संग में थी और उन्होंने उस समय कोई ब्रह्मचारी आने वाले थे जो ध्यान सिखाते थे कलकत्ता में, तब उन्होंने मुझे गाइड किया कि मेडिटेशन बहुत, एक ही सुनते हैं कि डिप्रेशन ठीक हो जाता है। तो मैं वहां गई अपने हस्बैंड को लेकर मेडिटेशन सेशन में, लेकिन मेरे हस्बैंड इतने ज्यादा डिप्रेशन से सफर कर रहे थे कि वो बैठ ही नहीं पाया बंद करके। लेकिन जब मैं पहुंची वहां और मैं ध्यान में बैठी तो मेरे अंदर से एक आवाज आई, अंदर से कॉलिंग आई कि अरे ये क्या आनंद, इसी की तो खोज थी, मुझे यही चाहिए था। एक अंदर से एक ऐसी आवाज आई कि मैं वहीं बैठी रह गई। एंड एक ऐसा यू टर्न हुआ मेरे लाइफ में कि मैं कहाँ अपने हस्बैंड के लिए आई थी और कहाँ मुझे लगा कि ये तो मेरी खोज है, मैं अपने लिए आई हूँ यहाँ। उस दिन के बाद से मैंने ध्यान के प्रोसेस सीखे, कंटिन्यू मैं तब से 2008 से कंटिन्यू आज तक ध्यान करती आ रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया, मेरा गोल मिल गया। मुझे समझ में आ गया कि मुझे इसी चीज की खोज थी और ये मुझे मिल चुका है। अब मुझे ध्यान करने के बाद एक ऐसा इनर सेटिस्फैक्शन, एक ऐसा ब्लिस, एक ऐसा आनंद महसूस होता है कि अब इसको मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई लाइफ नहीं है। जो भी ये ट्रू लाइफ है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रूथ, मुझे ये फील होता है। एंड बाकी सब जो हम कर रहे हैं वो हम एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं जो करने आए हैं, बट दिस इज ट्रूथ। ध्यान करते करते फिर 2010 में मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट से जुड़ी, पथरी सर से मिली। तब मुझे ये पता चला कि इतना इजी ध्यान भी होता है, इतना इजी कि हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, किसी भी वक्त हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। फिर पथरी जी से मैंने ध्यान सीखा और मैं आनापानासती ध्यान करने लगी दोस्तों। उसके बाद से फिर कोलकाता में हम लोग 2010 से आनापानासती ध्यान का प्रचार कर रहे हैं। हमारा अपना एक ट्रस्ट है जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मंजू डोकानिया जी ट्रेजरर हैं, हम और भी हमारे मेंबर्स हैं, प्लस हमारा काफी बड़ा एक टीम बन चुका है जो पूरे कलकत्ता में ध्यान का प्रचार करता है। और काफी लोग जुड़ गए हैं और काफी लोगों को फायदा हुआ है। मंजू जी एक शॉर्ट में आपको बताएंगी कि उनको कैसे फायदा मिला ध्यान से। फिर उसके बाद हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने रन करेंगे फ्रेंड्स। यस मंजू जी। यस, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजू डोकानिया है। मैं 10 साल से ध्यान में जुड़ी हुई हूँ। 10 साल पहले मैंने ध्यान शुरू किया था
जीवन में बहुत अच्छी तरह चल रहा था, कहीं कोई कमी नहीं महसूस हो रही थी, सब कुछ ठीक था। पर मेरे बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए, 10, 11, 12 की उन्होंने पढ़ाई खत्म की, और जब उनका बाहर जाने का समय आया, तब मेरे जीवन में एक खालीपन आ गया, रिक्तता आ गई। जो बच्चों के कारण मेरा जीवन भरा हुआ था, वो मुझे लगा कि ये क्या, ये मेरा जीवन तो पूरा खाली हो गया, मैं क्या करूंगी, कैसे मैं रहूंगी। मुझे बहुत रोना आता था। उसी समय मेरी ननद के द्वारा मुझे ध्यान के बारे में पता चला, आनापानासती ध्यान। 2010 की बात है दोस्तों। तो मैंने पहली बार ध्यान किया। जब मैंने उनके साथ पहली बार ध्यान किया, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे अथाह शांति और इतने आनंद की अनुभूति हुई कि मुझे लगा कि नहीं, ये तो मुझे करना ही है। उस दिन के बाद से मैं रेगुलर, आज तक बिना एक दिन एब्सेंट किए मैं रोज ध्यान करती हूँ। मेरे जीवन की वो रिक्तता खत्म हो गई, मेरे रिश्तों में सुधार हुए। जो भी हमारे रिश्तों में आस पड़ोस परिवार या जो भी हमारी खींचातानी होती है, उन सब रिश्तों में बहुत सुधार हुए। समझ में आया कि सामने वाले का कोई कसूर नहीं होता, गलती हमारी ही होती है, हम खुद को नहीं समझ पाते और सामने दूसरों पर ब्लेम करते हैं। इसके साथ मैंने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया, बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी और बहुत सारी किताबें पढ़ी। उन किताबों के द्वारा एक एक सब्जेक्ट मेरे सामने खुलता गया। मैं 20 साल से थायराइड की दवाई लेती थी, प्रेशर की दवाई लेती थी। अभी 5 साल से मैं कोई दवाई नहीं लेती हूँ। मेरी उम्र मैं बता दूं, आई एम 64। और मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और रात में 10 बजे सोती हूँ। दिन भर फुल्ली एज एनर्जेटिक रहती हूँ और बहुत सारे काम करती हूँ। और तो मैं अब अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रही हूँ दोस्तों। तो ये जो ध्यान है, ये हम सबको जरूर सीखना चाहिए। हम लोगों की यही कोशिश है कि जो अनुभव हम लोगों ने किया, जिस तरह से हम लोगों की जिंदगी में पूरी तरह से एक 360 कोण के आकर बदल गई है जिंदगी, वैसे ही हम लोग चाहते हैं सभी लोग इसका लाभ उठाए। इसीलिए हम लोग ध्यान प्रचार में निरंतर लगे हुए हैं। और मैं जो कभी लिख नहीं पाती थी, ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, इतना फियर था कि कैसे लोगों के सामने बात करूं, अभी मैं क्लासेस ले रही हूँ जूम पर, बुक रीडिंग्स कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने कभी लिखा नहीं था, तो मेरी एक बुक भी आई है दोस्तों। अभी इसी साल ये बुक रिलीज हुई है। तो मेरी बहुत सारी पोएम्स, ध्यान में आने के बाद मैंने बहुत सारी पोएम्स लिखी। मेरे अचानक से पोएम्स शुरू हो गई आना, और मुझे मुझे लिखना ही पड़ा वो सब। तो ये जो ध्यान है ना दोस्तों, बहुत कमाल की चीज है। इसे अपने जीवन में जरूर उतारें, इसका आनंद उठाएं। और कुछ भी नहीं है, किसी भी समय हम कर सकते हैं, एनी टाइम, किसी भी कहीं भी कर सकते हैं। चाहे आप घर में हो, बाहर में हो, रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, एरोप्लेन का इंतजार कर रहे हो, गाड़ी में हो, बस हमें अपनी सांसों से जुड़ना है और कुछ भी नहीं। ये हमारे अंदर की यात्रा है दोस्तों। इससे जरूर जुड़ें, इसका अनुभव करें। जब अनुभव करेंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे। सुनकर इसे समझना बहुत मुश्किल है दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू मंजू जी। सो फ्रेंड्स, हम आपका अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपको आज अब ध्यान, जो हमारा मेन मोटो है ध्यान के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना। एंड ध्यान के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देना, हम आपको पूरा साइंस बताएंगे कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड मेडिटेशन, साइंस बिहाइंड आनापानासती मेडिटेशन। तो ये एक विज्ञान है, एक साइंस है, ये कोई मनगढ़ंत की बातें नहीं है या अंधविश्वास की बात नहीं है दोस्तों। इसके पीछे गहरा साइंस है कि ध्यान करने से हमें फायदे कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं। और फ्रेंड्स, ध्यान करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे एक अंदर बहुत बड़ा भय है कि हमें घर को छोड़ना होता है, परिवार को छोड़ना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अपने प्रोफेशन को भी हमें नहीं छोड़ना, हमें अपने घर को नहीं छोड़ना, अपने बच्चों को नहीं छोड़ना, अपने सांसारिक जीवन को नहीं छोड़ना। संसार में रहते हुए भी हम ध्यान कर सकते हैं। ये हमारे जो फाउंडर है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, उन्होंने इसको प्रूफ करके दिखाया है। अपने जीवन में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है कि अपने प्रोफेशन को करते हुए, अपने सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए, परिवार को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए,
हम सब ध्यान कर सकते हैं, एक ध्यानी का जीवन जी सकते हैं और खुशी आनंददायक जीवन जी सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि ध्यान करते हुए अपने जीवन में हम अपनी सारी भूमिकाओं को, सारे कैरेक्टर्स को हम बहुत ही बखूबी निभा पाते हैं। ये हम लोगों ने भी अपने जीवन में, मंजू जी ने, मैंने इम्प्लीमेंट किया है लाइफ में। हमारा जो लाइफ है, जो बुद्धा ने कहा था, मिडिल पाथ, बैलेंस्ड लाइफ, एक सांसारिक जीवन निभाते हुए एक ध्यानी का जीवन, हमारा जीवन भी वही है। अपने घर के काम को पूरा करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं, जो भी सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है करते हुए हम अपना ध्यान करते हैं और ध्यान का प्रचार प्रसार करते हैं। तो हमारा लाइफ मिडिल पाथ का लाइफ है, बैलेंस्ड लाइफ है। और ये भी नहीं कि हम अर्निंग नहीं करते। बाय प्रोफेशन में अभी भी थोड़ा बहुत जो अरोमा थेरेपी का या अपना फैशन डिजाइनिंग का थोड़ा बहुत करती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करती, जितना मुझे जरूरत महसूस होती है मैं उतना करती हूँ। तो हमारा प्रोफेशन भी हम नहीं छोड़ते दोस्तों। इसीलिए बिल्कुल भी डरिए मत, एकदम शांत होकर बैठिए, निडर होकर बैठिए। हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बनने वाला है, ये आप गारंटी के साथ लिखवा लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएंगे ध्यान के बारे में। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। यस, आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है ना, मैसेज कर दीजिएगा अगर कोई इशू हो रहा है तो। यस, ये है फर्स्ट स्लाइड। हम आपको सबसे पहले बताएंगे, जस्ट अ मिनट, कुछ या साइंस ऑफ मेडिटेशन, सॉरी बैक कर रही, या साइंस ऑफ मेडिटेशन। हम आपको आज 10 सूत्र बताएंगे साइंस ऑफ मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन, अब सबसे पहले जानेंगे कि ध्यान क्या है। मेडिटेशन एक इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ आवर माइंड। ध्यान कुछ पाने की चीज नहीं है, कुछ हासिल करने की चीज नहीं है दोस्तों। ध्यान हमारे अंदर की, मन की एक सहज और प्राकृतिक स्थिति है। ये एक स्थिति है जो हम भूल चुके हैं। जो हम जब छोटे रहते हैं, इन्फेंट रहते हैं, जब हमारा जन्म होता है, उस समय से लेकर 2 साल तक हम अपनी स्थिति से जुड़े हुए रहते हैं और हमें अपनी ये स्थिति याद रहती है। लेकिन 2 साल के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी इस सहज और प्राकृतिक स्थिति से दूर होते चले जाते हैं। तो जब हम ध्यान के बारे में फिर से दोबारा जानते हैं, ध्यान जगत में आते हैं, तब हमें वापस इसे पाने के लिए, इसको याद करने के लिए ध्यान की शुरुआत करनी होती है। तो ध्यान कोई पाने की चीज नहीं है, कुछ करने की चीज नहीं है। ध्यान हमारे मन की सहज और प्राकृतिक स्थिति है। ये स्थिति एक ऐसी स्थिति है जहां हमें सिर्फ होना होता है, कुछ करना नहीं होता। जो हम हैं वही हमें होना होता है। ये है पहली स्थिति, सहज स्थिति जिसे हम कहते हैं। इसमें सहज स्थिति में सबसे पहले हम क्या करते हैं ध्यान में सहज स्थिति में हमें बैठना है, जिसे हम कहते हैं सुखासन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए। हमारा पोस्चर जो है, आसन, सब आरामदायक स्थिति में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सहज होता है, हमारे बॉडी के लिए सहज हो और प्राकृतिक हो, जहां हम आराम से बैठ पाते हैं, हमारे शरीर में कोई कष्ट ना हो। ध्यान के बीच में अगर हमारे शरीर में कहीं भी कोई कष्ट होगा, कोई तकलीफ होगी या कोई पीड़ा होगी, तो हमारा ध्यान नहीं लग पाता है, हमारा ध्यान भंग हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले हमें सहज स्थिति में बैठना चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हम कहाँ बैठें। बैठने के लिए आप अपने पूरे घर में, आपको जो सबसे प्रिय स्थान है, जो आपके लिए सबसे आपके अंदर को जो छूता है, जो प्लेस आपके घर में,
जहाँ पे आप जाकर अपने आप के साथ बैठ सकते हैं, जहाँ कोई शोरगुल नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। एक ऐसे प्लेस की आप देख, एक ऐसे स्थान को देखकर आप वहां बैठ सकते हैं। बैठ आप कहीं भी सकते हैं, कोई रूल्स नहीं है उसके लिए भी। आपको किसी पर्टिकुलर कोई आसन की आवश्यकता नहीं है कि आप एक ही आसन पर बैठे रोज। आप कोई भी, आप चेयर पर बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, जमीन पर भी बैठ सकते हैं, आप आसन बिछाकर भी बैठ सकते हैं। आप एक, आपके घर के बाहर पेड़ है, आप पेड़ के नीचे भी बैठ सकते हैं। आपके घर के बाहर गार्डन है, आप गार्डन में भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं। आपके घर पे छत है, आप छत पर भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं। आप कहीं भी घर में बैठ के ध्यान कर सकते हैं। आप अपने बेडरूम में भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं, अपने बिस्तर पर बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान के लिए कोई विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप अपने मनपसंद से जगह खोजिए, वहां बैठिए। आप लाइट के, रूम के लाइट को डिम कर लीजिए। आप बंद भी कर सकते हैं लाइट को, पूरा स्विच ऑफ करके कर सकते हैं। डिम लाइट में आप ध्यान कर सकते हैं। लाइट जलाकर भी आप कर सकते हैं, बट आपकी आंखों पर रोशनी की तेज रोशनी पड़ने से आपका ध्यान अच्छे से नहीं लग सकता है। इसीलिए आप शुरुआत में डिम लाइट या अंधेरे में ध्यान करें। फिर है, आप अगर चाहे तो, अगर आपको सुगंध पसंद है, फ्रेग्रेंस पसंद है, तो आप रूम में कैम्फर डिफ्यूजर में कैम्फर यूज कर सकते हैं, कपूर जिसे हम कहते हैं। आप अरोमा ऑयल यूज कर सकते हैं चाहे तो। धूप कांटे से काफी लोगों को एलर्जी होती है, तो धूप कांटे हम प्रेफर नहीं करते। नाक में धुए जाने से हमें छींक स्टार्ट हो जाती कई बार ध्यान में, तो धूप कांटी हम प्रेफर नहीं करते। आप अरोमा ऑयल या कैम्फर यूज कर सकते हैं। वो भी कोई रूल नहीं है कि करना ही है, आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी भी। फिर हम आरामदायक स्थिति में बैठेंगे अपने स्थान में। आरामदायक स्थिति का अर्थ है जैसे भी आपके बॉडी को आराम मिलता है, पीछे सहारा लेकर। जो स्टार्टिंग में शुरुआत में ध्यान करते हैं, उनको पीछे सहारा लेकर बैठना आवश्यक है। आप पीछे सहारा लेकर बैठ सकते हैं दोस्तों, ताकि ध्यान में बीच में आपको बैक में, पीछे पीठ में कोई पीड़ा ना हो। कोई भी दर्द का अनुभव अगर होगा या पीड़ा होगी तो आपका ध्यान फिर से भंग हो जाएगा। इसीलिए आप आराम से पीछे सहारा लेकर बैठिए। आलती पालती मारकर आप जमीन पर बैठ सकते हैं। अगर आप चेयर पर या सोफे पे बैठते हैं तो आप पैरों को जमीन पर भी रखकर बैठ सकते हैं। ये हुआ हमें आरामदायक स्थिति में बैठना, अपने शरीर को कंफर्टेबली बैठना। हमें मेरुदंड को, अपने स्पाइनल कॉर्ड को एकदम सीधा रखना है। अगर आप सीधा बैठ सकते हैं तो अवश्य बैठे, और अगर आप सीधा नहीं बैठ पाते हैं तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से स्लाइड होकर पीछे सहारा लेकर बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो ये सर है, ये सीधा रहना जरूरी है। इसके बारे में भी हम आपको साइंस बताएंगे, क्यों हमारा सर सीधा रहना चाहिए। और अगर कई बार होता है कि ध्यान करते करते हमारा सर झुक जाता है, पीछे हो जाता है, साइड में हो जाता है, यूं, कोई बात नहीं है। ध्यान के बीच में आपके साथ जो भी हो रहा है उसके साथ हमें छिड़कानी नहीं करनी। फिर अब हम आते हैं सेकंड, ये हुआ सहज स्थिति हमारी। और बैठने के बाद जब हम आरामदायक स्थिति में बैठ जाते हैं, हमारे सारे बॉडी एक्टिविटीज को हमें बंद करना है, हमारे मेंटल एक्टिविटीज को हमें बंद करना है। और बंद करके, जिस तरह से मैं एग्जांपल दूंगी एक कछुए का, आपने कछुए के बारे में सुना होगा, देखा है या नहीं देखा मुझे नहीं पता, बट जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि एक कछुआ जब आराम करता है तो वो किस तरह से बैठता है। वो अपने सारे हाथ को, पैर को, अपने चेहरे को भी वो अपने बॉडी के अंदर समेट लेता है। समेट कर चुपचाप इतना स्थिर होके स्टिल हो जाता है, बैठता है कि आपको लगेगा कि वो पत्थर है। कछुआ, आप उसको महसूस ही नहीं, समझ ही नहीं पाओगे कि वो एक कछुआ है। वो इस तरह से स्ट्रॉन्ग, कठोर होके बैठ जाता है। उसी तरह से हमें भी ध्यान में
अपने हाथों को, अपनी सारी बॉडी फिजिकल एक्टिविटीज को बंद करके, अपने मेंटल एक्टिविटीज को बंद करके हमें स्टिल होकर बैठना है, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है दोस्तों। ये है सहज स्थिति। अब हम सेकंड आएंगे, या what meditation is cessation of thoughts, that is inner silence। ध्यान क्या है? ध्यान है हमारे जो निरंतर विचार चल रहे हैं हमारे मन में, उसको बंद करना, उसको स्टॉप करना ही ध्यान है। जो हमारे अंतर मन में एक जो मौन आता है, एक मौन की एक अवस्था आती है, उसे ही हम ध्यान कहते हैं दोस्तों। तो अपने विचारों को हमें, अब क्वेश्चन ये है कि हमें अपने विचारों को कैसे स्टॉप करना है, कैसे हम अपने विचारों को बंद करेंगे। फिर है, इसे हम कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधम। जो पतंजलि, ऋषि पतंजलि ने कहा था योगः चित्त वृत्ति निरोधम। योगा का अर्थ है ध्यान, ध्यान का अर्थ है चित्त की वृत्ति और चित्त की वृत्ति को निरोध करना। मीन्स हमारा जो मन है, मन के अंदर जो निरंतर विचार चल रहे हैं, उथल पुथल चल रहे हैं, विचारों का जो उथल पुथल चल रहा है, उसको बंद करना, यही ध्यान है, यही योग है। फिर है मेडिटेशन मीन्स टोटल सिसेशन ऑफ रेस्टलेस वेव्स ऑफ द माइंड। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि ध्यान में क्या होता है। हमारे मन में एक निरंतर विचार चलता रहता है, विचार का उथल पुथल चलता रहता है, हमारे अंदर निरंतर थॉट्स चलते रहते हैं, कंटिन्यू थॉट्स, एक के बाद एक, जिस तरह से, जिसे इसीलिए हमें मंकी माइंड कहा जाता है। माइंड को हमेशा आप देखोगे मंकी माइंड कहते हैं। क्यों? बिकॉज एक थॉट से दूसरे थॉट में माइंड जंप करता रहता है, जिस तरह से मंकी एक ट्री से दूसरे ट्री में जंप करता है, तो इसीलिए मंकी माइंड कहा जाता है। लेकिन इस मंकी माइंड को हम किस तरह से स्टॉप करेंगे, किस तरह से हम मंकी माइंड को कंट्रोल करेंगे? तो ध्यान का अर्थ है ये जो मंकी माइंड है, जो हमारे अंदर जो निरंतर उथल पुथल चल रहा है, विचारों का, भावनाओं का उथल पुथल जो चल रहा है, उसको स्थिर कर देना। वो सिर्फ ध्यान में ही होता है दोस्तों। उसी को हम, जो स्थिर हो जाता है मन, बिल्कुल शांत हो जाता है मन, उसी को ध्यान कहते हैं दोस्तों। ध्यान एक निर्विचार मन की अवस्था है। मेडिटेशन इज नो माइंड स्टेट, मीन्स ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहां हमारा मन खाली हो जाता है, जहां हमारा मन निर्विचार अवस्था को प्राप्त होता है, जहां कोई विचार नहीं होता। दैट इज मेडिटेशन। अब हम आते हैं, ये सेकंड सूत्र है। थर्ड सूत्र है कि अब कैसे करें हम ध्यान। ध्यान क्या है, ध्यान की पद्धति क्या है, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ मेडिटेशन। हम वर्ल्ड में इतना सुनते हैं, ये ध्यान है, वो ध्यान है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैंने भी अपने लाइफ में बहुत रिसर्च किया है ध्यान को लेकर, हर तरह का ध्यान मैंने अनुभव किया है, लेकिन मुझे सत्य पता चल गया कि ध्यान, कुछ करना ध्यान नहीं है, कुछ नहीं करना ही ध्यान है। सही मायने में कुछ नहीं करना ध्यान है। अब कुछ नहीं करना क्या है वो, अब उसके बारे में अब हम जानेंगे आज। उसे कहते हैं आनापानासति। ये एक पाली भाषा है। जब गौतम बुद्ध 2005 इयर्स पहले, हम सबने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा है, सीरियल भी देखा है, हमें पता है कि गौतम बुद्ध ने इस ध्यान का आविष्कार किया। उन्होंने इस ध्यान का आविष्कार करके इसे नाम देकर पूरे विश्व में इसका प्रचार और प्रसार किया। लेकिन अब उसे भी रिलीजन बना दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पर आपको रिलीजियस बनाने नहीं आए हैं दोस्तों,
हम आपको रिलीजियस फ्री बनाने आए हैं। किसी भी हमें रिलीजियस नहीं बनना, हमें रिलीजियस फ्री बनना है। तो आनापानासती ध्यान का जो गौतम बुद्ध ने हमें ये उपहार के तौर पे दिया है, गौतम बुद्ध के जाने के बाद ये खो गया था, पूरे विश्व में लुप्त हो गया, इसे छुपा दिया गया लोगों से, ताकि लोग फिर से कंट्रोल कर सके, लोग सफर हो सके, लोग दुखी रहे और दुख से लोग और सफर करते रहे। लेकिन हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री सर ने वापस से आनापानासती का प्रचार 40 साल पहले 1982 में उन्होंने इसका प्रचार और प्रसार स्टार्ट कर दिया था। आनापानासती का पूरे विश्व में आज पूरे वर्ल्ड में वो इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से हम इस ध्यान से जुड़े हैं और हमें सत्य का पता चला। तो अब मैं आपको आनापानासती का अर्थ बताती हूँ। आनापानासती एक पाली भाषा है। आप देखोगे ANA, आना का अर्थ है द इनहेलेशन, जो श्वासें हमारे अंदर आ रही है उसे कहते हैं। और फिर है APANA, अपाना का अर्थ है जो श्वासें हमारी बाहर निकल रही है उसे हम अपाना कहते हैं। द एक्सेलेशन ऑफ द ब्रेथ, उसे अपाना कहते हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज सती, SATI। सती का अर्थ है हमारी श्वासों के साथ, ये दोनों जो श्वासों की क्रिया है, अंदर आना और बाहर निकलना, इसके साथ एक हो जाना, इसके साथ जुड़ जाना, दैट इज कॉल्ड सती। तो आनापानासती का अर्थ है अपनी अंदर आती हुई श्वासों के साथ, अपनी बाहर निकलती हुई श्वासों के साथ हमें एक होना है, हमें जुड़ना है, दैट इज मेडिटेशन। एंड इसमें हमें आनापानासती में क्या करते हैं, माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग, इसमें हम अपने श्वासों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड आनापानासती। अब हम आते हैं 4th सूत्रा में, जिसे कहते हैं आकाश गंगा। तो इसमें क्या है, अब जब हम श्वासों के साथ अपने जुड़ गए, एक हो गए, अपने श्वासों के प्रति जागरूक हो गए, तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम अपने श्वासों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं दोस्तों, आप देखोगे, आप रिसर्च करना अपने साथ, जब आप ध्यान में बैठोगे, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करना, आप खुद इसको ट्राई करना और फिर आप ट्रुथ तक पहुंचना। जैसे हम एक ऐड देखते हैं ना कि कौन सा एक वो ऐड है, टॉफी खाओ, एक टॉफी का, कि खुद खाओ और जान जाओ, तो आप खुद करो और तब जानो। तो जब आप देखोगे जो माइंड है, हमारा मन जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ एक बार में एक ही कार्य कर सकता है, वन वर्क एट अ टाइम। वो क्या है, या तो वो विचारों में उलझा रहेगा, थॉट्स में रहेगा इंगेज्ड, और जैसे ही जब हम उसे अपनी श्वासों से कनेक्ट कर देते हैं, अपने ब्रेथ से जोड़ देते हैं, तो हमारा माइंड, जो थॉट्स है माइंड के अंदर, वो स्टॉप हो जाता है। और जैसे माइंड में हमारे थॉट्स, जो विचार हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं, वैसे ही हमारा मन जो है बिल्कुल खाली हो जाता है, तुरंत इमीडिएट खाली हो जाता है, उसके अंदर कोई विचार नहीं रहते, कोई सोच नहीं रहता, जैसे ही श्वासों के साथ जोड़ देते हैं। और जैसे ही मन खाली होता है ना, उसी खाली मन को हम क्या कहते हैं, निर्विचार मन की अवस्था। जहां मन बिल्कुल खाली है, कोई विचार नहीं है, मन बिल्कुल शांत है, और इसी निर्विचार मन की अवस्था में कॉस्मिक एनर्जी, जो हमारे चारों तरफ ऑलरेडी मौजूद है, यूनिवर्सल एनर्जी हम जिसे कहते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन हम नहीं उसको अब्सॉर्ब कर पाते। क्यों? बिकॉज हमारा मन में ऑलरेडी इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, इतने सारे विचार चल रहे हैं, इतनी सारी भावनाएं चल रही हैं, इतना उथल पुथल है, तो कैसे हम कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे? तो जैसे ही हम अपने मन को श्वासों के साथ जोड़ते हैं, श्वासों के साथ कनेक्ट कर देते हैं, हमारा मन खाली हो जाता है। दिस इज द साइंस। हमारा मन निर्विचार
नो माइंड स्टेट में पहुंच जाता है, निर्विचार अवस्था को प्राप्त करता है, और उसी खाली मन में कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे चारों तरफ है हम रिसीव करने लगते हैं, हम अब्सॉर्ब करने लगते हैं अपने माइंड में। और जैसे ही ये हुआ आकाश गंगा, 4th सूत्रा। अब हम आते हैं 5th सूत्रा में। जैसे ही हम अपने माइंड में रिसीव करते हैं कॉस्मिक एनर्जी को, हमारे माइंड से एंटर करते हुए कॉस्मिक एनर्जी, ये हमारा फिजिकल बॉडी है जो हम देख रहे हैं अपने आंखों से, लेकिन हमारी बहुत सारी बॉडीज हैं जो हम नहीं देख पाते। जो स्पिरिचुअल साइंस है, जो और डीपर साइंस है, वो आप आगे जाओगे समझते जाओगे। वहां हमारा एक और बॉडी है फिजिकल बॉडी के बाद, जिससे हम कहते हैं प्राणायाम कोशा। इसको कहते हैं एस्ट्रल बॉडी, एनर्जी बॉडी और एथरिक बॉडी। हमारी एनर्जी प्राणायाम कोशा में, एनर्जी बॉडी में, हमारी एस्ट्रल बॉडी में एंटर करती है दोस्तों। इस तरह से आप पिक्चर देख पाओगे यहाँ पर, ये है हमारी एस्ट्रल बॉडी। तो एनर्जी आप देख रहे हो किस तरह से हमारी पूरी एस्ट्रल बॉडी में एंटर कर रही है। फिर हम आते हैं 5th सूत्रा में, 5वीं सूत्रा में। यहाँ क्या होता है, जब एनर्जी हमारे एस्ट्रल बॉडी में एंटर करती है, हमारे एस्ट्रल बॉडी में फ्रेंड्स 2,72,000 नाड़ी से भी ज्यादा नाड़ियां हैं। 2,72,000 एनर्जी ट्यूब्स, ऊर्जा नाड़ी है जो हम नहीं देख पाते। हम अपने बॉडी, फिजिकल बॉडी में आप अंदर में एक पतले पतले वेन्स देख सकोगे, उसी तरह से हमारे एस्ट्रल बॉडी में एनर्जी ट्यूब्स है जिसके थ्रू एनर्जी एंटर करती है हमारे एस्ट्रल बॉडी में, जिसको नाड़ी मंडल कहते हैं संस्कृत में। तो जब बॉडी, एस्ट्रल बॉडी में एनर्जी एंटर करती है, तब हमारी एक नाड़ी मंडल शुद्धि की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। द क्लेंजिंग प्रोसेस ऑफ नाड़ी मंडल स्टार्ट्स। जो एनर्जी ट्यूब्स है उसके अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस की सफाई स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारे घर में बेसिन का पाइप है या नाले होते हैं, नालों के अंदर कभी अगर कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो क्या होता है, पानी पास नहीं होता, या नाली का जो पानी है, गंदगी है, वो पास नहीं होता, और हमारे घर के अंदर एक जगह पूरे नाले के ऊपर कचरा जम जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, स्वीपर को बुलाते हैं, मशीन से साफ करते हैं, तब जाके वो पानी क्लीन होता है ड्रेनेज का। उसी तरह से हमारे बॉडी में एक जो एनर्जी ट्यूब्स है जिससे क्लेंजिंग प्रोसेस होता रहता है। तो जब उसमें ब्लॉकेज आ जाती है तो एक गंदगी, जो बॉडी की जो टॉक्सिन्स है, जो गंदगियां हैं, वो जमा हो जाती है वहां ब्लॉकेज बनकर, और एनर्जी पास नहीं हो पाती। एनर्जी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन या आप कोई भी सर्कुलेशन बोलो, वो नहीं हो पाता। इसीलिए जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कॉस्मिक एनर्जी एंटर होती है, हमारे नाड़ी मंडल में एंटर करती है, एनर्जी ट्यूब्स में, जो जहां भी ब्लॉकेजेस है बॉडी में, वहां पे हिट करती है एनर्जी जाके। और जैसे ही वहां जाके एनर्जी हिट करेगी, आपके वहां पर बॉडी में ध्यान के टाइम पर, ध्यान करने के दौरान आपको पेन हो सकता है, वहां पे आपको इचिंग हो सकती है, आपको पसीना आ सकता है, कुछ भी आपको एक एक्सपीरियंस हो सकता है। कई लोगों को तो बहुत ज्यादा दर्द होते हैं वहां पर, जिनके जितना ज्यादा ब्लॉकेज है उतनी ज्यादा पीड़ा होती है वहां पर। लेकिन घबराए नहीं, इसका अर्थ है आपका ध्यान बिल्कुल सही, करेक्ट हो रहा है, आपके एनर्जी ट्यूब की सफाई चालू हो गई है, क्लेंजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अपने ध्यान को बंद ना करें, ध्यान करते रहे कंटिन्यू। आपका वो ब्लॉकेज जब पूरी तरह से क्लेंज हो जाएगा, जब हम रोज उसकी सफाई करेंगे, जब रोज हम अपने बॉडी को, एनर्जी ट्यूब्स को कॉस्मिक एनर्जी देंगे, तो धीरे धीरे वो ब्लॉकेज बिल्कुल खत्म हो जाएगा दोस्तों। फिर अब हम आते हैं दूसरे सूत्रा पे।
सिक्स्थ सूत्र जिसका नाम है आत्म अनुभव स्थिति। यहाँ पर जब हमारी पूरी बॉडी में सारे जब ब्लॉकेजेस हमारे क्लियर हो जाते हैं और एनर्जी पूरी इजीली फ्लो कर पाती है हमारे बॉडी में, तो एनर्जी हमारे एस्ट्रल बॉडी से सोल बॉडी में, हमारे स्पिरिचुअल बॉडी में प्रवेश करती है। तो जब एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी हमारे सोल लेवल पे जब पहुंचती है, हमारे सोल को जब एनर्जी मिलती है, तब हमें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं दोस्तों, अनुभव होते हैं। अब वो कैसे अनुभव होते हैं वो हम जानेंगे। ये है हमारे शरीर में एनर्जी ट्यूब्स, जो इस तरह से एस्ट्रल बॉडी में पूरी एनर्जी ट्यूब्स रहती हैं। ये एस्ट्रल बॉडी एंड सिल्वर कॉर्ड हमारा आज का टॉपिक नहीं है, तो इस टॉपिक्स को अभी हम हटाएंगे। हाँ, फर्स्ट है थर्ड आई एक्सपीरियंस। तब जब हमारे पूरे बॉडी में सोल लेवल तक हमारी एनर्जी फ्लो होने लगती है, सोल तक, तो सबसे पहले हमारा जो थर्ड आई है, हम सब जानते हैं कि हम भगवान शिव को हम सब जानते हैं कि उनके तीसरी नेत्र है, हमने पढ़ा है और तस्वीरों में हम देखते हैं, मूर्ति में देखते हैं कि उनकी तीसरी नेत्र बनाई गई है। कहाँ बनती है? यहाँ फॉरहेड में, बीचों बीच। तो सिर्फ शिव जी के ही तीसरी नेत्र नहीं है, हम सबके तीसरी नेत्र है, लेकिन हमारी जो तीसरी नेत्र है वो बंद है। जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान की ऊर्जा से हमारी ये तीसरी नेत्र खुलनी चालू होती है, शुरू होती है। जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे उतना ज्यादा हमारा तीसरा नेत्र खुलेगा। अब तीसरा नेत्र का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड आई? द थर्ड आई मीन्स, हमने क्या सुना है कि जब शिव जी की तीसरी नेत्र खुलती है तो गुस्से में खुलती है और सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ गलत हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारी तीसरी नेत्र खुलती है, तीसरी नेत्र का अर्थ है द सीट ऑफ इंट्यूशन, माने हमें जहां से आभास होता है, हर चीज का हम आभास कर पाते हैं, ये हमारे सोल में है, हमारी आत्मा में इंट्यूशन का सीट है, स्थान है। तो पूर्व आभास होना, जैसे हम सब जानते हैं, हम सबको होता ही है। अरे हमने किसी फ्रेंड को याद किया, उसका कॉल आ गया, अरे अभी तो मैंने उसको याद किया था, उसका कॉल आ गया, देखो कैसे हुआ, ये क्या साइंस है इसके पीछे। हमने जैसे ही हमारे दिमाग में हमारे एक दोस्त का नाम आया कि बहुत दिन हो गए, मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उससे बात करनी है, थोड़ी देर में उसका कॉल आ गया, जैसे ही उसका नाम आया, कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्टेड है। एक यूनिवर्सल फील्ड है फ्रेंड्स, जहां पर हम सब कनेक्टेड है। तो जैसे ही वो नाम याद आता है, वो उस तक पहुंच जाता है मैसेज, कि तुम उसके सोल तक पहुंच जाता है कि तुमको उसने याद किया है, तुम्हारे फ्रेंड ने। वो तुरंत कॉल करता है और आप सोचते हो अरे वाह, मैंने तो अभी तो याद किया था, उसका कॉल आ गया, अभी तो मैंने उसके बारे में बात कर रही थी, देखो 2 दिन बाद मैं उससे मिल चुकी। तो ये क्या है? ये इंट्यूशन है, हमें पहले से इंट्यूशन आ जाते हैं, हमें आभास हो जाता है फ्रेंड्स, हम मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं। तो ये कहाँ से होता है? ये हमारा एक स्थान है, यहाँ पे जो फॉरहेड है, यहाँ हमारा आत्मा का स्थान है। आत्मा के अंदर हमारा आभास, पूर्व आभास होता है, इंट्यूशन होता है, वो स्थान है। तो जैसे ही हमारी ऊर्जा बढ़ती जाती है, ध्यान से हमारी शक्ति बढ़ती जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही थर्ड आई एक्टिवेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे आपको थर्ड आई में। जैसे कि आपको सारे अपने जितने भी बॉडीज हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, आपको मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको रंग बिरंगे कलर्स दिखाई देंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है जो कि हम बाद में बात करेंगे। और 7वां सूत्र है क्या? आत्मज्ञान स्थिति। ध्यान के अनुभव से धीरे धीरे थर्ड आई के माध्यम से हम देख पाते हैं, हम जान पाते हैं
क्लियरली जान पाते हैं, किसी के कहने पर नहीं, पढ़ने पर नहीं या सुनने पर नहीं, हम खुद ध्यान करने के बाद इसको जान जाते हैं कि हम ये बॉडी नहीं है, सिर्फ हम सोल है। ये हम अपने थर्ड आई से जान पाते हैं, हमें अपने आत्म ज्ञान स्थिति का अनुभव होने लगता है, हमें आत्मा का ज्ञान होता है, सोल विजडम हमें मिलता है, इनर विजडम हम जानते हैं, हमारी अवेकनिंग हो जाती है। और फिर है हमारा 8वां सूत्र। अब क्या है, जब हम आत्मा को जान चुके हैं, सोल को जान चुके हैं, अपने सोल को देख चुके हैं, तो अब उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान करते जाना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। ये हमारा 3 रत्न है, हमारे PSSM के 3 रत्न हैं। ध्यान, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। अपने आप को जानने के बाद हमें ध्यान को स्टॉप नहीं करना दोस्तों, हमारा ध्यान कंटिन्यू रहना चाहिए। ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय माने रीडिंग राइट बुक्स, राइट स्पिरिचुअल बुक्स। जिस बुक्स के माध्यम से हमें राइट नॉलेज मिलता है, वही बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। सज्जन सांगत्य, व्हाट इज सज्जन सांगत्य नाउ? सज्जन सांगत्य मीन्स जो आज हम सब बैठ के यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन आदान प्रदान कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं कि ध्यान क्या है, ध्यान के बारे में लोगों को बताना, आपने ध्यान में क्या अनुभव किया। जैसे मैंने और मंजू जी ने शॉर्ट में आपको अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंस के बारे में बताया, लोगों से शेयर करना। मास्टर्स जो बहुत सारे मास्टर्स है वर्ल्ड में, उनके डिस्कोर्सेस को सुनना, यही है सज्जन सांगत्य दोस्तों। तो ये 3 रत्न हैं जो हमें आत्मज्ञान के बारे में बाद भी करते रहना चाहिए। ध्यान से हम लोग को डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है, बुक रीडिंग से, स्वाध्याय से हमें इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है। बुक रीडिंग इज द शॉर्टेस्ट वे टू एनलाइटनमेंट। तो इफ यू वांट एनलाइटनमेंट, यू मस्ट रीड राइट बुक्स। फिर हम आते हैं 9वें सूत्र पे, 9th सूत्र, विच इज दुख राहित्य स्थिति। ये स्थिति सबसे आखिरी में आती है, जहां पे हमारी कोई सफरिंग नहीं होती, जहां पे हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। हम जिस मुक्ति की खोज में निकले हैं, लिबरेशन जिस खोज में निकले हैं, वो हमारी खत्म हो जाती है, हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि आपके लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन आपको ट्रुथ पता चल जाएगा कि ये चैलेंजेस क्यों आए हैं, ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्यों है, आपको किस तरह से इसको हैंडल करना है। आप चैलेंजेस और प्रॉब्लम से दुखी नहीं होगे, आप और आनंदित हो जाओगे। आपको ट्रुथ पता है कि आपको ये आपके ग्रोथ के लिए आई है, आपको दुखी करने नहीं आई है, इसमें आपका ग्रोथ है, आपका लेसन है, आपको लेसन लर्न करना है। जब आपको ये ट्रुथ पता चल जाएगा, आपके दुखों का अंत हो जाएगा, आपको उस सिचुएशंस को हैंडल करना आ जाएगा कि आपको उस समय उस सिचुएशन में किस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ताकि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सको। हमारे दुखों का अंत हो जाता है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम आनंद में रहने लगते हैं, ब्लिस में रहने लगते हैं। फिर है 10th सूत्र, अपो दीपो भव, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। जो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा था, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, अपो दीपो भव। ये 10वां सूत्र है। जब हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे, तब क्या रहता है, हमारे अंदर प्रकाश बचता है। और प्रकाश, अपो दीपो भव का अर्थ है हमें अपना प्रकाश, गौतम बुद्ध ने कहा था, हमें अपना प्रकाश स्वयं प्रज्वलित करना है। जिस तरह से आज हमारे कमरे में अगर अंधेरा हो जाता है, अंधेरा है, आप अंधकार है, प्रवेश कर रहे हो कमरे में, अंदर आ रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आपका हाथ लाइट की तरफ जाता है, स्विच पे जाता है, आप स्विच ऑन करके कमरे में लाइट जलाते हो, तो कमरा
प्रकाश से भर जाता है। उसी तरह से जब हमारे मन के अंदर अंधकार है तो उसको हम कैसे प्रकाशित करेंगे? कौन करेगा आके? अगर कमरे के अंदर अंधकार है तो हम ही जाकर, अगर हम प्रवेश कर रहे हैं कमरे में तो हमें ही लाइट जलानी है, तभी हम अपना काम कर सकेंगे। उसी तरह से अगर हमारे मन में अंधकार है, मेरे मन में अंधकार है, तो मुझे ही अपना प्रकाश प्रज्वलित करना है। कोई और आकर मेरे मन के दिए को नहीं जला सकता, कोई और आकर मेरे मन के अंधकार को दूर नहीं कर सकता, कोई और आकर उसको प्रकाश नहीं कर सकता। वो मुझे ही करना है। अपने मन के अंदर के अंधकार को जानकर, समझकर उसको दूर नहीं करना, वहां पे लाइट जलानी है। जैसे ही लाइट जल जाएगी अंधकार स्वयं दूर हो जाएगा और सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश रह जाएगा। तो हमें अंधकार को दूर करने की चेष्टा नहीं करनी है। हम क्या करते हैं? हम प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं। नहीं, अगर हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा तो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गया। अगर हमने लाइट जला दी वहां पर, अपने आप ही अंधकार दूर हो गया। तो हमें अपना लाइट स्वयं जलाना है, अपने कमरे का लाइट, अपने मन का लाइट। कोई और आकर नहीं कर सकता। और ये हम कैसे करेंगे? सिर्फ ध्यान से। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान से पॉसिबल है दोस्तों। मेडिटेशन से ही हम अपने मन के प्रकाश को जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। तो अब आइए हम ध्यान करते हैं, फिर बाकी जो हमारे प्रश्न हैं वो हम बाद में शेयर करेंगे सबसे। अभी हम ध्यान करेंगे थोड़ी देर, 20 मिनट्स हम ध्यान करेंगे। आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका होगा। ध्यान कराने के लिए हमारे सीनियर मास्टर मंजू डोकानिया सामने आएंगी, वो आप सभी को ध्यान कराएंगी। मंजू जी। हाँ, यस, थैंक यू रिंकू, थैंक यू। दोस्तों, पहले आप लोग मुद्रा समझ लें। ध्यान में जब हमें बैठते हैं तो हमारे हाथों की अंगुलियां एक दूसरे में हल्के से इस तरह फंसाते हुए बिल्कुल आराम से अपनी गोदी में रख लेनी है। और मंजू जी सुखासन, मंजू जी सुखासन से स्टार्ट करते हुए चश्मा उतार के उसके बाद पैरों से स्टार्ट करिए। ओके ओके, साइन समझा दीजिएगा 10% वाला। हाँ हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, ध्यान में बैठने के लिए हमें सबसे पहले सुखासन की स्थिति में बैठना है। चश्मे उतार लेने हैं। अगर किसी ने लेंस पहने हैं तो वो भी खोल के रख लें, क्योंकि ध्यान हमारे अंदर की यात्रा है, बाहर हमें कुछ भी नहीं देखना है। और जो लोग सुखासन की स्थिति में नहीं बैठ पा रहे हैं, वे अपने पांव लंबे करके क्रॉस कर सकते हैं। इस तरह से एंकल पर एक एंकल रख लें। और सोफा या चेयर पर बैठे हैं, वो पांव अगर नीचे हैं तो वे भी लेग्स अपने क्रॉस कर लें। और हाथों की अंगुलियां इस तरह से धीरे से फंसाते हुए अपनी गोदी में रख लें, क्योंकि हमारी आंखों के माध्यम से 80% ऊर्जा बाहर निकलती है। जब हम किसी घर में या किसी जगह जाते हैं तो हम सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं करते, चारों तरफ का वातावरण हमें दिखाई देता है। तो हमारी 80% ऊर्जा फ्रेंड्स हमारी आंखों के माध्यम से निकलती है, 10% ऊर्जा हमारे हाथों के माध्यम से, 10% ऊर्जा हमारे पांव के माध्यम से निकलती है। इसलिए इस स्थिति में ध्यान के लिए हम बैठते हैं। तो दोस्तों, सभी अपने चश्मे उतार लें। अपने अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हम लोग देख पाएंगे पोजीशन को सही ढंग से। सभी अपने चश्मे उतार लें और सुखासन की स्थिति में आराम से बैठ जाएं। बैक में सहारा ले लें और बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद, आंखें बिल्कुल भी न खोलें ध्यान के दौरान, क्योंकि हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की 80% ऊर्जा हमारी आंखों के द्वारा ही बाहर निकलती है। और हम यहाँ पर प्राण शक्ति को लेने के लिए बैठे हैं, ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए बैठे हैं।
तो हमारे हाथों की अंगुलियां इस तरह से फंसाते हुए अपनी गोदी में रख ले, बिल्कुल रिलैक्स, पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ दे। शरीर के अंदर कहीं कोई खिंचाव या तनाव न हो, पूरी तरह से रिलैक्स कर लें अपने आप को। मन में बहुत सारे विचार आएंगे, विचारों से हमें घबराना नहीं है दोस्तों। विचारों का काम है आना, वे आएंगे, परंतु हमें अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखना है। अपनी आती हुई सांसें और अपनी जाती हुई सांसें, अपना पूरा ध्यान अपने नाक के द्वार पर रखें। हमारे जो नासिका है, जहां से सांसों का आना और जाना होता है, पूरा ध्यान सांसों के आने और जाने पर रखते दोस्तों। कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आराम से तनाव मुक्त होकर आरामदायक स्थिति में स्वयं के साथ बैठना है दोस्तों। ध्यान हमारे अंदर की यात्रा है। अभी तक हम बाहर ही देख रहे हैं दोस्तों, पर अब समय है आंखें बंद कर कर अपने अंदर जाने का। पूरी तरह से खुद के साथ, स्वयं के साथ। ध्यान का अर्थ ही है खुद के साथ मिलकर रहना, खुद के साथ एक हो जाना। दोस्तों, हमारे मन के अंदर लगातार बहुत सारे विचार चलते हैं। उन्हें चलने दें। हमारा काम है अपनी सांसों को देखना, स्वतः चलती हुई नॉर्मल प्राकृतिक सांसें, नेचुरल ब्रेथ। सांसों के साथ कोई छेड़खानी नहीं। जैसी सांसें आ रही है वैसी ही सांसें, बस एक ही काम है हमारा, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना, आते हुए देखना और जाते हुए देखना। धीरे धीरे सांसों को देखते रहने से हमारे मन के विचार स्वतः ही कम होते चले जाएंगे।
जब भी विचार आए पुनः सांसों पर आ जाए। पूरी चेतनता से सचेत होकर अपनी सांसों का आना और जाना देखें दोस्तों। जब हम ध्यान करते हैं हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी आत्मा जो अलग अलग दिशाओं में विचरण करते हैं सब एकाकार हो जाते हैं दोस्तों। पूरे समर्पण से, पूरी ईमानदारी से अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। ध्यान से जुड़कर, ध्यान में रहकर भी हम खुद को शांत और आरामदायक स्थिति में रख सकते हैं दोस्तों। पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ सांसें ही हमारी गुरु है दोस्तों। सांसें ही हमारी सच्ची मित्र है। सब कुछ हमारे ही अंदर है। स्वयं को पहचाने। ध्यान के दौरान कोई मंत्र का जाप नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई ईश्वर का रूप नहीं। शुद्ध, सरल, कोमल, मुलायम, स्वतः चलती हुई सांसें। नेचुरल ब्रेथ। अपनी सांसों के साक्षी बने, दृष्टा बने। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। आने वाली हर सांस हमें असीम ऊर्जा से भर रही है। जाने वाली हर सांस हमें पूरी तरह रिलैक्स कर रही है। आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें, इन दोनों सांसों के साथ एक हो जाना, यही आनापानसति ध्यान है दोस्तों। विचारों से बिल्कुल भी न घबराएं। ये आएंगे। हमारा फोकस हमारी सांसों पर
पूरी शांति के साथ सांसों का आना और सांसों का जाना, यही देखना है दोस्तों। बहुत सिंपल, सरल, सहज ध्यान पद्धति है। सांसों के साथ एकाकार होने पर हमारे सहस्त्रार के द्वारा आकाशीय ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर, शरीर की प्रत्येक नाड़ियों के अंदर, हमारे रोम रोम में प्रवेश करती है। हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्तर पर स्वस्थ और निरोगी बनाती है। साथ में चलता हुआ संगीत सांसों से जुड़ने में हमारी मदद करता है। आंखें बिल्कुल भी न खुलें। Observe your natural breath. पूरी तरह शांत। अपनी सांसों से जुड़ने से हम अपने अंतर्मन से जुड़ते हैं, आत्मा से, आत्म स्थिति से। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ आंखें कोई भी नहीं खुली। अपनी सांसों की साक्षी बने।
और 5 मिनट दोस्तों। स्वतः चलती हुई सांसें, पूरा ध्यान अपनी नासिका पर। सहज सरल स्थिति। जिस प्रकार भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, उसी प्रकार ध्यान हमारी आत्मा को ऊर्जा देता है, हमारे अंतर मन को ऊर्जा देता है। सांसें आ रही है और सांसें जा रही है। और 2 मिनट दोस्तों। और सांस के साथ हम अपने अंदर उतरते चले जा रहे हैं। टेन सेकेंड्स। कोई भी आंखें न खुले। आंखें बिल्कुल भी न खुले। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों को बिल्कुल आराम से खोलते हुए अपनी आंखों पर रख लो। 5, 4, 3, 2, 1। अपना समय लेते हुए बिल्कुल आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं दोस्तों। Thank you, Manju ji. A big clap for all of you. Thank you. Big clap Thank you, for दोस्तों। Rajesh sir. A big clap for Manohar sir.
for giving us this opportunity. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने डेडिकेशन के साथ, इतने सिंसियरली आप लोग बैठे रहे ध्यान में, एंड पूरे आपने हमारे प्रेजेंटेशन को देखा, सुना। अब आपके अपने जो ध्यान करने के बाद आपके अपने जो एक्सपीरियंसेस, आपको अभी कैसा फील हो रहा है? आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं, वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। आप देखोगे पार्टिसिपेंट लिस्ट में नीचे में एक हैंड रेज ऑप्शन रहता है, या फिर आप अपने नाम पे टैप करोगे तो हैंड रेज हैंड बोल के एक ऑप्शन आता है, आप हैंड रेज कर सकते हो, ताकि हम जान सके कि आप लोग को कुछ पूछना है या शेयरिंग करनी है। आप लोग जब तक हैंड रेज करो तब तक हम आपको शॉर्ट में, मंजू जी ये ध्यान कितनी देर करना चाहिए, कब कर सकते हैं, और कितने दिन करना चाहिए, कौन सी एज से कर सकते हैं, ये आप एक बार बता दो। यस दोस्तों, सबसे पहले ध्यान करने की उम्र होती है 5 इयर्स। 5 साल की उम्र से बच्चे ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने का समय होता है, जिसकी जितनी उम्र है उतनी देर मिनिमम उसे ध्यान अवश्य करना चाहिए। जैसे 5 साल का बच्चा 5 मिनट बैठे, 10 साल के 10 मिनट, 20 साल के 20 मिनट, 40 साल के 40 मिनट, 60 साल के 60 मिनट। और इसके अलावा आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना आपका मन चाहे आप ध्यान में बैठ सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, ध्यान कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए नहा के बैठना है, खा के बैठना है। आपने स्नान किया हो या न किया हो, आप सुबह उठते ही ध्यान करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। किसी भी समय कहीं भी बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी नियम लागू नहीं होता। एंड 41 डेज हमें, यस, 40 डेज हमारे यहाँ नियम है। 40 डेज लगातार ध्यान करने का, क्योंकि 20 डेज जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो पुरानी हैबिट्स होती है वो खत्म होती है, और 21 डेज जो है वो नई हैबिट्स को अपनाने में समय लगता है। इसीलिए एक 41 डेज की जो क्रिया है वो होती है, ताकि हमारी पुरानी आदतें खत्म होकर जो ध्यान करने की हमारी हैबिट है, नई आदत है, वो हमारे अंदर समा जाए। इसलिए जो भी ध्यान शुरू करता है उसको 41 डेज ध्यान, रेगुलर ध्यान करना जरूरी है। उसके बाद अगर कोई दिन मिस हो जाता है, ध्यान कोई दिन किसी कारण से नहीं हो पाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति ध्यान शुरू करता है शुरुआती तौर पर, तो उस समय उसे ध्यान रखकर 41 डेज पूरे कर लेने चाहिए। थैंक यू मंजू जी। फ्रेंड्स, अब Thank आप you, लोगों के रिंकू। कोई भी क्वेश्चन है, हमने पूरे साइंस के साथ आपको आज मेडिटेशन के बारे में बताया है कि हर एक, अगर हम पैरों को क्रॉस करके भी बैठते हैं तो उसके पीछे भी साइंस क्या है। जब हम ब्रेथ के साथ कनेक्ट होते हैं, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड ब्रेथ, कनेक्टिंग विथ ब्रेथ। क्यों 41 डेज ध्यान करना चाहिए, क्यों हमारी एज जितनी है मिनिमम उतने मिनट हमें ध्यान करना चाहिए। हर एक के पीछे साइंस है दोस्तों, जो कि हमें, जब मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट से जुड़ी तभी मुझे प्योर साइंस के बारे में पता चला ध्यान का। उसके पहले तक मुझे किसी भी मोडालिटीज में या किसी भी संस्था ने साइंस के बारे में कभी नहीं बताया था। बस हमें यही कहा जाता था आप ध्यान करो, बस आपको उससे और कुछ मतलब नहीं है कि क्यों ऐसे बैठना चाहिए, क्यों आंखें बंद होनी चाहिए, क्यों आंखें खुली होनी चाहिए। कोई किसी ने कभी कोई साइंस नहीं बताया। ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने हमें प्योर साइंस के साथ ये हमें प्रोसेस बताया है, प्योर साइंस के साथ। तो अगर आपके अंदर कोई भी सिंगल डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है, आप पूछिए। और
हमने आज आपको आकर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी है फ्रेंड्स, ये एक इंफॉर्मेशन है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। जब तक आप इस पे अब रिसर्च, आप जब हम एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसे रिसर्च करते हैं उसके साथ। जब उसके साथ खुद रिसर्च करते हैं तब हमारे सामने ट्रुथ खुलकर अनफोल्ड होते हैं अपने आप ही। तो हम लोगों ने एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास रखा है। हम ये नहीं कहते आप हमें ट्रस्ट करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, नो, डोंट ट्रस्ट अस। Research with the process, do research work with this information, and then the truth will automatically unfold in front of you. So don't trust us, take the information, do the research work, start the research work. Yes sir, Rajesh sir, please अब आप hand over to you. थैंक यू रिंकू जी, थैंक यू मंजू जी, सेशन बहुत अच्छा था। मेरा एक क्वेश्चन है जो मैंने आज, मतलब ये मैंने बहुत सारे मेडिटेशन सेशन ऐसे अटेंड किया है, दो आज बैठ के करना था तो इट वाज लिटिल लेस, बट नॉर्मली जब मेडिटेशन करते हैं, दो इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट स्लीप ऑफ द माइंड, बट क्या था, स्लीप ऑफ द बॉडी हो जाता है। लाइक यू टेंड टू गेट इनटू द नॉर्मल स्लीप मोड एंड यू लाइक, जो म्यूजिक का जो इम्पैक्ट होता है, जो ये साउंड एक सीरीन साउंड का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, तो उससे मतलब नॉर्मल नींद जो होती है वो आने लगती है। तो हाउ डू डिफरेंशिएट, लाइक बिकॉज 20 मिनट्स कंटिन्यूअस यू आर एक्सपीरियंसिंग द साउंड, मेरे साथ कभी नहीं हुआ आज तक। लाइक आई विल डेफिनेटली फॉल asleep after 15 minutes, after 10 minutes. So how do you avoid that? Like how to avoid yourself getting into sleep? Sir, we don't avoid to get into sleep. Actually क्या होता है, जब we are not used to, our body don't get relaxed. Our body get relaxation only during the proper sleep in the night. एक वही जो समय होता है हमारा बॉडी रिलैक्स हो पाता है, बाकी फुल डे we keep doing certain activities. तो क्या होता है, जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, आवर बॉडी गो इनटू द मोड ऑफ रिलैक्सेशन। तो जैसे ही बॉडी रिलैक्सेशन मोड में जाती है तो हमारी बॉडी सो जाती है। इट इज द टेंडेंसी, नॉर्मल एंड नेचुरल टेंडेंसी। तो जिस तरह से आज आप देखोगे सचिन तेंदुलकर एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट प्लेयर है, तो स्टार्टिंग में डेफिनेटली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू बिकम, day one से he is not the international level player. With regular practice, everyday practice, he became the international level player. And intense practice, not only playful practice, it's an intense playful practice. So with everyday practice, हमारी क्या होगी, जब हम everyday practice करेंगे तो जब भी नींद आए तो हमारी तुरंत अवेयरनेस आ जाती है कि हमें नींद आ गई, या जब भी हम सोच या विचार में जाते हैं तुरंत अवेयरनेस आ जाती है, किसी भी टाइम में एक अवेयरनेस आती है, वो अच्छा हम वापस थॉट्स में आ गए। तो डू ब्रिंग योर माइंड बैक ऑन टू द ब्रेथ, दैट इज द प्रैक्टिस वी हैव टू डू एवरी डे एंड रेगुलरली। तो विद दैट प्रैक्टिस वी विल नॉट फॉल इनटू स्लीप, we will not go back into thoughts again and again. So starting mein it happens, so it's okay. Starting mein allow yourself to make mistakes, starting mein allow yourself everything to go into the thought, to go into the sleep. It's okay, we won't stop that, we won't control that, but we will, whenever we become aware, we will bring ourselves back to our breath. Thank you. We also have हमारे साथ और भी डॉक्टर शशिनाथ, माधवन जी भी हैं। सर आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चन है, और एनी ऑफ द टीचर्स इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस। नवीन जी हैं, नवीन राजदेव जी, प्लीज सर आप अपने आप को अनम्यूट करिए, अपना वीडियो ऑन करेंगे। एंड मनोहर जी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मनोहर जी भी हैं, हमें नहीं दिख रहे, अगर वो भी आए, वो भी काफी दिनों से ध्यान कर रहे हैं, वो भी एक दो वर्ड ध्यान के बारे में बताएं। Sorry मैम, मैं वीडियो अभी ऑन नहीं करूंगा क्योंकि I had a late night. Yeah, so I have been a part of a lot of these events around meditation, and मैं खुद एक दो बार ईशा फाउंडेशन भी किया। The biggest problem I find is the starting phase, the one you said, the monkey mind is the biggest problem that I have.
Like, you know, I have distractions of the phone, of the messages, of the emails. Apart from that, I have distraction of how might be and so many other things. तो मेडिटेशन ध्यान जो बोल रहे हैं, ऐसे ही दिन में जो सुबह का 1-2 घंटा मिलता है, दैट्स द ओनली टाइम वी गेट. अदरवाइज 12-14 घंटे का जो वर्क आवर्स रहता है उसमें तो लीजिए. तो वो जो 2 घंटे हैं उसमें हाउ डू आई इवन काइंड ऑफ स्टार्ट, बिकॉज every 2 minutes my mind will go and get distracted to look at the WhatsApp message, the email, and there are so many other things happening around. So any tips or tricks to kind of avoid that kind of a distraction and kind of bring the monkey mind a little bit? Yes sir, जैसे आपने कहा आपके पास डेली 1 hour 2 hours है आपके लिए, तो आपकी जब भी आपके लिए वो 1 hour 2 hours आपका फ्री टाइम है, आप उसी समय बैठे ध्यान करने. और बाकी समय हम कभी भी नहीं कहते कि आप अपने फुल डे में जो आपका वर्क है आप उस वर्क को छोड़कर आप अपना ध्यान करो. नहीं, जब भी आपका फ्री टाइम है आप उसी फ्री टाइम में बैठकर ध्यान करें. और हमें कुछ कंट्रोल नहीं करना यहाँ सर, बिकॉज क्या होता है जब हम कंट्रोल करने जाते हैं, आप देखोगे कि मंकी है, उसको क्या करते हैं, अगर हम कंट्रोल करने जाते हैं वो और ज्यादा भागता है. तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सबसे ज्यादा उसको बनाना पसंद है, हम उसको कंट्रोल करने के लिए उसको बनाना देते हैं. वो फिर चुपचाप बैठ के उसको खाता है जब तक बनाना खत्म नहीं होता. तो फ्रेंड्स उसी तरह से हमें अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करना. हमें अपने माइंड को जो डिस्ट्रैक्शंस है, जो थॉट्स है, जो इमोशंस है हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हमारे काम से रिलेटेड या एनी थॉट्स जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमें प्रैक्टिस करना है, एवरीडे प्रैक्टिस करना है. क्या प्रैक्टिस करना है? टू ब्रिंग आवर माइंड. हमारा माइंड का खाना क्या है? ब्रेथ है. यहाँ पर मंकी माइंड का खाना है ब्रेथ. उसको ब्रेथ के साथ कनेक्ट कर देना है. तो जैसे ही हम बार बार उसको ब्रेथ के साथ कनेक्ट करने का प्रैक्टिस करेंगे, एक करते एवरीडे प्रैक्टिस के साथ आप देखोगे एक ऐसा टाइम आएगा जब आप इतने अवेयर हो जाओगे, खुद ही आपका माइंड इतना अवेयर हो जाएगा कि ब्रेथ को छोड़ के वो थॉट्स पे जाएगा ही नहीं. और अगर थॉट्स पे जाएगा भी तो बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स नहीं होगा आपका, वो कंस्ट्रक्टिव थॉट्स होगा. आइडियाज आएंगे, न्यू आइडियाज आएंगे, न्यू आपके थॉट्स आएंगे कंस्ट्रक्टिव कि ये काम कैसे करना है, वो कैसे करना है. तो दैट इज नो हार्म. अगर आपके कंस्ट्रक्टिव आइडियाज आ रहे हैं, न्यू आइडियाज आ रहे हैं काम से रिलेटेड ध्यान में, दैट इज वेरी गुड. तो और अगर आपको ध्यान के स्टेट में जाना है तो वो आपका एवरीडे प्रैक्टिस के साथ आपका माइंड बिल्कुल आपके श्वासों के साथ रहेगा हर समय. तो दैट विल बी द नो माइंड स्टेट, दैट विल बी द मेडिटेटिव स्टेट. तो कंट्रोल नहीं करना है हमें कभी भी अपने माइंड को. नवीन जी, यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Are you clear? Sorry, I'm not able to unmute. Yeah, now I can. Yes, yeah. Ma'am. Absolutely, I'll try. Yeah. And just practice, like, just practice to be with your breath and don't get obsessed. कि काफी जो नए लोग हैं वो बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, नहीं हम तो अपने श्वासों के साथ नहीं रह पाते हैं, बार बार सिर्फ ध्यान हमारा विचारों पे ही जाता है. इट्स ओके. हमें अपने आप को बहुत प्यार से, प्रेम से हैंडल करना है. ध्यान के स्टार्टिंग में हमें अपने आप को यही कहना है, कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है, अगर नहीं हो रहा है इट्स ओके, रिलैक्स, चिल, लव योरसेल्फ द वे यू आर एंड देन कीप प्रैक्टिसिंग. ओके, अच्छा मैं अभी ध्यान में विचारों में चला गया, मुझे वापस अपनी श्वासों पे आना है. ठीक है, मैं अपनी श्वासों पे आऊंगा. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. जैसे एक क्रिकेटर प्रैक्टिस करता है बॉल को हिट करने की, एवरीडे प्रैक्टिस के साथ वो 6 रन ले सकता है, एवरीडे प्रैक्टिस के साथ. तो उसके बाद भी एवरीडे प्रैक्टिस के बाद भी क्रिकेटर के लिए हर बॉल एक नई बॉल होती है. उसी तरह से हमारे लिए भी हर एक ब्रेथ एक नई ब्रेथ है. तो हमें प्रैक्टिस करते रहना है. मींस स्टिल हम लोग आज तक 2008 से हम ध्यान कर रहे हैं, आज तक हम सिर्फ अपनी श्वासों के साथ रहने का प्रैक्टिस ही कर रहे हैं फ्रेंड्स. बिकॉज हमें अपनी श्वासों के साथ रहने का प्रैक्टिस करते रहना. वी आर ऑल लर्नर्स. हम लर्नर्स हैं यहाँ पर. टीचर के साथ साथ वी आर ऑल्सो अ लर्नर. जितना ज्यादा हम सिखाते हैं, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, हम और ज्यादा ग्रो करते हैं. तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ओनली.
एनी अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स? किसी के कुछ और प्रश्न हैं तो हम ले सकते हैं, कोई क्वेरीज है? हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, हमने इस ध्यान को अपनाया अपने जीवन में, रिसर्च किया इसके साथ और काफी कुछ हमें मिला। आप भी रिसर्च करिए, प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट 41 डेज विदाउट एनी ब्रेक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एवरी डे प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद बातें समझने में आ जाएंगी और हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर फ्रेंड्स हमारे ब्रेथ के साथ है, हमारी श्वासों के साथ ही है। तो हमारे मन में भी, अंदर में भी जितने भी प्रश्न होते हैं ना, धीरे धीरे सब डिसॉल्व होते चले जाते हैं जैसे जैसे हम अपनी श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं। हमारे कोई गुरु, हमें बाहर कोई गुरु नहीं बनाना है, किसी को भी गुरु नहीं बनाना है। हमारा गुरु, सबसे बड़ा गुरु है हमारा ब्रेथ। तो अपने ब्रेथ को पकड़िए, अपने ब्रेथ को गुरु बनाइए। आपका ब्रेथ आपको महान गुरु बनाएगा, आप अपने लिए महान गुरु बनोगे, आपको किसी और गुरु के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके राजेश जी, अगर कोई और क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, क्वेरीज नहीं है, तो क्या हम सेशन को अब यहीं एंड करें? I think that's it. और किसी का क्वेश्चन नहीं है, yes. So I think we can end the session. Yes, Thanks yes. a lot for your Thank you. Thank you, Rajesh ji. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Namaste. Thank you. Namaste, everyone. Thank you, everyone. रिंकू जी, ये रिकॉर्डिंग आपके मशीन में ही होगा, आएगा, क्योंकि आपने एज ए होस्ट इसको रिकॉर्ड बटन दबाया है। Okay, मैं ठीक है, चेक कर। Okay. And you have to end the meeting also. Yeah, yeah. Okay. Shall I end or I'll make you the host? I'll make you the host. Huh? नहीं, recording में problem हो जाएगी. You end the meeting, so the recording will automatically start in your machine. Okay, okay. Thank you, thank you.